सारे जय मसीह जी। मेरा नाम सूरज है, मैं रायकोट शहर तो बिलोंग करदा। तो 4 जुलाई ਨੂੰ जो लुधियाने ਵਿੱਚ मीटिंग हुई सी यूथ मीटिंग, तो ਉਹ यूथ मीटिंग ਰਾਹੀਂ परमेश्वर ने मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी आशीष बरकत ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਾ। तो ਉਹ यूथ मीटिंग ਦੇ ਰਾਹੀਂ कुछ की वचन ਸੀ ਜਿਹੜਾ मैं ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾ, ਉਹ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना ਚਾਹੁੰਦਾ। कि पहला पॉइंट सी कि आपां नूं कदे भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, जो खुदा के अकॉर्डिंग पाप है, सो आपां नूं वो कदे भी नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट सी कि जदों आपां लव मैरिज करते हैं तो जो खुदा ने साडे जीवन दे विच प्लानिंग कीती हुंदी है, पहलां तो ही वधिया प्लानिंग कीती हुंदी है, ठीक है, वो प्लानिंग नूं आपां चेंज कर दिंदे आ लव मैरिज करन नाल, ठीक है। सो कदे भी आपां नूं खुदा दी प्लानिंग नूं चेंज नहीं करना चाहिए। सो तीसरा पॉइंट सी कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ तो खुदा दा जो शराप है वो साढ़े उत्ते आ जाता गा। खुदा दी जो आशीष बरकतां ने वो सब तो दूर हो जांदियां ने ते वो शराप बन के साढ़े जीवन दे विच आ जांदियां ने। पंजवां पॉइंट से कि सानू अपनी मैरिज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने जो भेजा गा तो खुदा ने सब कुछ पहले तो ही प्लान किया होगा। सो जो साड़ी मैरिज की जिम्मेवारी है, ठीक है, वो साढ़े चर्च के पास्टर जी नूं ते जो घर दे विच मम्मी डैडी ने बड़े ने, ठीक है, उन्होंने देनी चाहिए है, तां जो साडे लई जीवन साथी लभण तो साड़ा जीवन आशीष नाल भरे, ठीक है, प्रभु का किसी तरीके का कोई शराप ना आवे। तो इस बचन के राही साढ़े जीवन के विच बहुत सारिया आशीष बरकतां होर भी वधन, ठीक है। मैनूं बहुत सारी आशीष मिली है उस मीटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो परमात्मा इदां ही प्रभु के दासां नूं भी वधांदा रहे। तो जो भी मीटिंग का अरेंजमेंट सीगा बहुत वधिया करवाया, बहुत वधिया तरीके नाल होया। अगे तो भी यह यूथ मीटिंगां हुंदियां रहन, उहदे लई भी असीं बेनती करदे हां, ठीक है। प्रभु सब नूं आशीष बरकत ना भरे। सब नूं जय मसीह जी। क्योंकि आप ईमानदार होकर चल रहे खुदा में। इजराइल ईमानदार होकर चल रहे थे, पर शैतान को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। शैतान को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, तो कोई बात नहीं, इसने श्राप नहीं दिया, कोई बात नहीं कि मेरे पास ही बड़े हैं, कोई नहीं, जितनी मर्जी पवित्रताई में चल लो, जितना मर्जी आराधना करो, इनको फंसाना तो है ही है। मैंने ते वचन को पढ़ते हैं गिनती 25 उसका 1 से 5 पढ़िए।
इजराइली शित्तीम में रहते थे और वह लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वह लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। जो इजराइली बाल देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़क उठा। क्या लिखा? इजराइल पे क्रोध भड़क उठा। उससे पहले परमेश्वर क्या बोल रहा? ये आशीष के लोग हैं, ये बरकत वाले लोग हैं, इसे तो श्राप नहीं देना है तूने, बरकत देनी तूने। पर शैतान बड़े ही चालाकी के साथ उनके बीच में आ गया। अच्छी अच्छी औरतें भेज दी उनके जीवन में, अच्छी अच्छी लड़के भेज दी उनके जीवन में। नहीं तो कोई बात नहीं, रिश्ता मत करो, रिश्ता मत करो, बात तो कर सकते हैं, हाल चाल तो पूछ सकते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कर ही सकते हैं ना। नहीं मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं ठीक है, पवित्र रहिए ना आप। हमें मालूम है आप बरकत वाले लोग हैं, ब्लेस लोग हैं, हम जी थोड़े अशुद्ध लोग हैं। थोड़ा सा हम पर भी दया कर दीजिए, थोड़ा पानी तो दे दो, थोड़ी रोटी तो दे दो। थोड़ा पानी थोड़ा रोटी के चक्कर में ही वे विचार में पड़ गए। सारी बात को थोड़ा सा हाय हेलो में ही वो गिर गए पाप में, और यहां तक गिर गए मूर्तियों की पूजा भी करनी शुरू कर दी लोगों ने। आज भी शैतान ऐसे कर रहा है, आज भी शैतान ऐसे कर रहा है। एक बात लिखी हुई वचन में, भजन संहिता पढ़े, भजन संहिता अध्याय 1 उसका 1 से 2 पढ़े, 1 और 2। भजन संहिता अध्याय 1 उसका 1-2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। बस इस साइड को कितने लोगों ने पढ़ा है और जानते हैं? इस साइड को सब जानते हैं। हाँ, एक बार फिर पढ़ते पास क्या लिखा? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना दुष्टों की युक्तियों पे चलता है। थोड़ा सा दो लड़का ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। 3 बातें यहाँ पे, दुष्टों की युक्ति और पापियों के मार्ग और ना ठट्ठा करने वाली मंडली। सही में बात को? और मुझे मालूम है आप ये तीनों काम नहीं करते होंगे। हाँ जी, कितने लोग नहीं? ठीक है वचन, क्या आप दुष्टों की युक्ति में चलते हैं? नहीं चलते, ठीक है। पापी को मार में खड़े होते हैं आप? यहाँ पर ठेके शराब में खड़े होते हैं? नहीं खड़े होते। इकट्ठा करने वाली मंडली में ये भी खड़े होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग खड़े होते हैं, आप लोग खड़े होते हैं। शैतान ने भी बड़ा दिमाग लगा लिया। उस समय व्हाट्सएप नहीं थे, फेसबुक नहीं थी, है ना? इसलिए इकट्ठा करने वाले की मंडली में, पापियों के मंडली में, दुष्ट युक्ति करने वाली मंडली में ऐसा बदल। अब बड़ा शैतान भी बड़ा दिमाग वाला। और बताइए शैतान कहाँ से आया आपको? कहाँ से आया? हाँ, स्वर्ग से है। खुदा के पास जो रहता था वो शैतान आया हुआ है। बड़ा बुद्धिमान है वो, अभी भी उसके पास बुद्धि है। अब ने उसने क्या किया उसको पता है, आपको भी पता है। मैंने अपने चौक में नहीं खड़ा होना, जो गाली देते उनके पास भी नहीं जाना मैंने, हाँ जो नशा करते उनके पास भी जाना। कोई बात नहीं, चला कर नाचा, मैं तेरे पास आ जाता हूँ। वो फेसबुक लेके आ गया, क्या लेके आ गया जी? व्हाट्सएप लेके आ गया। हाँ मैं सुन रहा हूँ बच्चों में खबरा कान
के मुबारक वचन सुनना, बड़ा अभिषेक है, फायर बड़ी होती है, बड़ा आमीन है, आशीष मिलेगी, सुन रहे? तो तभी दूसरी वीडियो भी आ जाती है, बेचे की है, देख ही तो रहे हैं। डिप्रेशन में थोड़ा सा क्या है, डिप्रेशन में है, कोई नहीं, थोड़ा सा फनी वीडियो भी देख लेते हैं, थोड़ा सीरियसली उसमें देख लेते हैं। सही बात को कितने लोग खामरा की वीडियो सुनते हैं? हाथ उठाएं, कुछ लोग। फेसबुक पे जब हम वीडियो जब देखते हैं, प्रभु के वचन को सुनते सुनते और भी बातें आ जाती हैं। पता, शैतान ना कंपनी को पैसा देता है, जैसे ही आप उसको ऑन करो ना, पहले ऐड मेरी है, फिर ये दूसरी काम करेगा। शैतान पैसा देता है, शैतान के लोग पैसे देते हैं, ये मेरी ऐड करो, मेरी ऐड करो, मेरी ऐड करो, मेरी ऐड करो। जैसे आप कुछ खोलेंगे फेसबुक में, यूट्यूब में, ऐड आएगी 1 मिनट की, 2 मिनट की, उसके बाद आप देखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि काफी समय हो गया मेरा फेसबुक ही बंद है, चला ही नहीं रहा, बंद कर दिया मैंने, काफी समय हो गया, परमेश्वर का बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। लाइव मीटिंग करता था, वो भी बंद कर दिया, यूट्यूब में वो भी बंद कर दिया, अब साइलेंट सेव करिए, कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूँ, शैतान अब फेसबुक को और व्हाट्सएप को, यूट्यूब को यूज कर रहा है। यदि आप इकट्ठा करने वाली बातें, गंदी बातें, इधर उधर की बातें फेसबुक में, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, तो आप इस वचन को, वचन के हिसाब से आप ठीक नहीं है। शैतान आपको फंसा लिया। 1 सेकंड का वीडियो देखना आपके मन में पाप को उत्पन्न कर देता है। एक गंदी वीडियो देखने से आप पाप में फंस जाते हैं, अभिलाषा आपके अंदर आ जाती है। उस समय तो आपको लगता कुछ भी नहीं है, पर माइंड में वो बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। और बाइबल में लिखा, जो शैतान है, वो शैतान को पता है इसने ये काम कर लिया है, अब इसके मन में, इसके माइंड में आकर मैंने पाप कराना है। और बहुत से लोग हैं, रात को सोए होते हैं, रात को सोए पाप में चले जाते हैं। कारण यही है, कारण ही यही है, जब आप सोशल मीडिया पे ऐसी बातों को देखेंगे अपनी आंखों से, उस समय तो कुछ नहीं है, पर वो बात आपके जीवन में धीरे धीरे वर्क कर रही है, और वही बात आपके जीवन में अभिलाषाओं को लेके आती है। और आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें, आप पवित्रता में बढ़ नहीं पाएंगे फिर, जब तक वो बातें आप छोड़ेंगे नहीं। सही बात को, हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता कि हम पवित्र रहें। तो आप जब तक ये गंदी बातें देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शैतान बड़ा ही युक्ति करके आपको इस जाल में फंसाया हुआ है, और आप इधर उधर की बातें देखते हैं, और मैसेज आ जाता है, कई बार रिक्वेस्ट आ जाती है, ये मैं भी मसीह हूँ, मैं भी मसीह, बात ही तो हो रही है। हाँ, मेरे पास्टर ने अच्छा मैसेज किया, मैं आपको भेज रहा हूँ, सुन लेना। हाँ, मेरे पास्टर ने भी किया है, सुन लेना। मेरे ने भी किया, सुन लेना। ये सुनते सुनते बदल क्या सुनने लग जाते हैं। समझ आ रहा? एक बार एक आया मेरे पास, बड़ा ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बड़ा ही बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, बड़ा ही अच्छा प्रचार करने वाला व्यक्ति। मेरा पाशी एक बहन है, उसके लिए दुआ करनी है। मैं ठीक है, दुआ करनी। मैं कहा जिस तरह दुष्ट आत्मा है, प्रार्थना किया, चलो छोड़ दिया। और मैं प्रार्थना में जो बैठा था, मैंने उसको फोन किया। मैं कहा ब्रदर, पाप में गिर गए तुम। सही बात को, आत्मा से शुरू किया है, शरीर में खत्म हो गया। आत्मा में तो व्यक्ति अच्छा प्रार्थना करने वाला भाई, अच्छी बाइबल पढ़ने वाला, अच्छे घुटने टेक के दुआ करने वाला, पर जीवन पवित्रता ही नहीं है। जीवन पवित्रता ही, ऑनलाइन वचन सिखा रहे हैं किसी को, तो सीख भी लेने कुछ लोग। शैतान ऐसे नहीं आपके जीवन में आ जाएगा, प्रवेश करेगा। इस्राएलियों के जीवन में जब शैतान आया, ऐसे ही लेके आ गया।
दुनिया की, प्लानिंग की। मैंने पूछा उसको, मैं कैसे आप इसके कॉन्टेक्ट में? कहते पाशी ये भी उस पास्टर को सुन रहे थे, मैं भी इस पास्टर को सुन रहा था, बस उस पर टेक्स्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भी मैं वचन सीखना चाहती हूँ। मैं अच्छा, तो मैं आप सिखाने लग गए? हाँ, सिखाना शुरू कर दिया। इतना सिखाया शादी होगी। कितना सिखाया, क्या हो गया जी? एक काम हो गया पर गड़बड़ी। लड़की भी मसीह है, लड़का भी मसीह है, पर गड़बड़ी हो गई। परमेश्वर ने कहा इसे बोल दे, मेरी प्लानिंग तेरे जीवन में बदल गई है, मेरी योजना बदल गई है। तुमने गुप्त में पाप किया, दाऊद ने गुप्त में पाप किया। आया नबी बोलता है तूने पाप किया है। नहीं 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 नहीं, चिन्ह मांगते हो, ये लोग चिन्ह लो। फिर आज ऐसे लोग हैं, पाप करते हैं, डरते फिर भी नहीं है पास्टर से, डरते, चिन्ह मांगते, चिन्ह भी देने के लिए तैयार है। चिन्ह भी बोला पाप किया, चिन्ह मांगा, चिन्ह भी दे दिया, फिर दोनों घुटने के बल आ गए। बड़ा दुख हुआ मुझे। एक अच्छी प्लानिंग थी उस भाई के जीवन में, अच्छी प्लानिंग थी। शैतान ने प्लानिंग गड़बड़ी कर दी, प्लानिंग खत्म हो उसके जीवन में। अब और भी कोई प्लानिंग है। मूर्ति पूजा की तरफ नहीं गया वो, अभी भी अच्छा चल रहा, पर जो परमेश्वर की योजना थी बदल गई। शैतान बिलाम के द्वारा तो श्राप नहीं दिला सका, पर शैतान ने किसको इस्तेमाल किया? औरतों को इस्तेमाल किया। इजराइल औरतें गई, मीठी मीठी बातें की, थोड़ी बहुत बातें की, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, शादी होने के बाद मूर्ति पूजा में आ गए। क्या आ गए? मूर्ति पूजा में। और प्रभु वचन कहता, परमेश्वर का, मैं क्रोधित हूँ, मैं स्लाइड लास्ट में पढ़ते हैं, दिक्कत है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, हमें तो परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। इसलिए यदि आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात, पाप की बात आपके पास आती है, कृपया से दूर हो जाए। नहीं तो शैतान क्या करेगा? आपके जीवन से आपकी योजना को खत्म कर देगा, प्लानिंग खत्म हो जाएगी, स्वर्ग जरूर जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? रो रो कर, तड़प तड़प कर, परेशान होकर, दिक्कतें उठा के चले जाएंगे। पर जो परमेश्वर की भली इच्छा, जो अच्छी योजना थी, वो आपके जीवन में खत्म हो गई। क्योंकि शैतान ने बड़े ही चालाकी के साथ आपके जीवन में अपनी बातों को लेके आ गया। और प्रभु वचन कहता, परमेश्वर ने कहा इजराइल को, ये इजराइली के ऊपर मेरा क्रोध आ गया। मेरा क्या आ गया? गिनती 25 उसका पढ़ना, गिनती 25 उसका जो क्रोध वाला वचन उसको पढ़ेगा। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर, यो इजराइली बाल को देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़क उठा। हाँ, देखिए परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। इसलिए जब आप अपने आप को सावधान नहीं करेंगे, यदि आप चौकन्ने नहीं रहेंगे, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा। पर आज हमारे ना जो बच्चे बड़े ही समझदार हैं, बोले बड़े ही, और कहते हैं हमें आपसे ज्यादा ज्ञान है, हमें आपसे, और नई पासविटी आपको क्या पता? उनके बीच में जाएंगे तभी उनको बचा के लेके आएंगे। एक ने चर्च का विश्वासी, प्रार्थना करने वाला, कहता पाशी एक बात बताइए, यदि हम उन पापियों के बीच में जाएंगे तो सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? आपके मन में आता है सर? आपके पास में बोला नहीं, थोड़ा ये बुरी संगत से दूर रहना, पर आपके मन में, अगर हम उनके बीच में नहीं जाएंगे तो सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? आता आपके मन में? मेरे विश्वासी ने कहा, मैं कहा ब्रदर अभी पहले आप तो मजबूत हो जाओ,
पहले आप तो पवित्रता में आ जाओ, फिर सुनाना। मेरे साथ विश्वास करिएगा, 5-5 घंटे मेरे साथ घुटने टेक के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, कितने घंटे? 5-5 घंटे प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला। और मैंने यही बोला कि अभी नहीं जाना तूने, अभी तो तैयार नहीं है। नहीं पाजी जा सकते हैं, मैं वचन मेरे हाथ में, मैं प्रे कर रहा हूँ। ऐसा गया है, आज तक नहीं आया, आज तक आया ही नहीं है। फिर मिलेगा, हाँ जी पाजी किधर, जय मसीह पाशी, जय मसीह, आ जा चर्च पाशी, आवांगा चर्चा जा, आवांगा चर्चा जा, आवांगा। ऐसा गया, आज तक नहीं आया, मन दुखी है। भाई आप तो ऐसे तो नहीं है भैया, पहले आप निकल जाओ पाप में से, फिर किसी को बचाने की कोशिश करना। ऐसा ना हो आप भी उसके साथ व्यभिचार में फंस जाए। ऐसा ही है, खुदा मजबूत नहीं, जैसे आप ब्रदर हैं, प्रे करते नहीं है, आप प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, तो क्या बरकत मिलेगी आपको? हाँ जी, प्रेयर बढ़ा दें आप अपनी, प्रार्थना में मजबूत हो जाए। प्रार्थना नहीं है, हम प्रार्थना में मजबूत नहीं, हाँ बाइबल के ऊपर ध्यान नहीं हमारा, और चले हम सुसमाचार सुनाने के लिए, नहीं होने वाला। दुष्ट आत्मा आपको पकड़ेगा, अपने हिसाब से कार्य करेगा। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 5, उसका 1 से 6 तक पढ़ना है। मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। हालेलुया। लेकिन मेरी बातों को यदि तू ध्यान देगा, तेरा विवेक सुरक्षित रहेगा। विवेक, समझ, यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे तो आपका जो विवेक है, जो आप निर्णय लेते हैं, वो आपका निर्णय लेने वाला तरीका सही हो जाएगा। अब विवेक सुरक्षित रहेगा, आपकी बुद्धि सुरक्षित रहेगी, परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा। हालेलुया। हाँ आगे बढ़ें। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। देखा, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। परंतु मीठी मीठी बातें, कौन सी बातें? मीठी मीठी बात। अगर मीठी मीठी बातें आपको किसी अच्छी लगती है, मत सुने। मीठी बातें ना सुने, फंस जाएंगे। चिकनी चिपड़ी बातें ना सुने। अगर आपके दिल को उसकी बातें अच्छी लगती ना, बंद कर दे, बाइबल कहती है, मत सुने, भाग जाए वहां से। आगे, परंतु इसका परिणाम नाकोना सा कड़वा और धोधारी तलवार सा बहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, और उसके पग अधोलोक तक पहुंचाते हैं। प्रभु वचन कहता है, यदि आप इन बातों से नहीं भागेंगे तो आप नरक में चले जाएंगे, आपके जीवन से शांति चली जाएगी, आपके जीवन से आनंद चला जाएगा, आप बड़े दुखी और परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता थोड़ा बच के रहो। प्रभु क्या कहता है? बच के रहो। तो साथ में लिखा हुआ है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़। ऐसी स्त्री से दूर ही रह, उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। हाँ जी, उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। डेवड़ी पास नहीं जाएंगे, पर किस तरह आएगी? अब किस तरह आएगी? फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। डेवड़ी दरवाजा पता है, यहाँ पे परमेश्वर ने बोला उस समय वहां के इजरायली नौजवानों को, बहनों को, कि उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। ऐसे लिखा ना, उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, उसे दूर भागना, भागने के लिए बोला। और कई बार होते कि नहीं, बाइबल लिखा शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पास भाग जाएगा। तो फिर ऐसा वचन हम अपने आप के लिए बोल देते हैं, हम सामना करेंगे तो जीत प्राप्त करेंगे। पर बाइबल में हम देखते हैं, इस बात के लिए परमेश्वर ने कहा भागने के लिए, सामना करने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने, भागने के लिए बोला है। भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अब भागिए। यदि ये
लुभाने वाली बातें आपके पास आती हैं तो आपको भागना ही पड़ेगा। यदि आप एक सेकंड के लिए उसकी बातों को यदि आप सुनना शुरू करेंगे तो मैं बोलना चाहता हूं दुष्ट आत्मा उसी वक्त आपके माइंड को पकड़ कर रखेगा। उसी वक्त दुष्ट आत्मा आपके माइंड को पकड़ लेगा और आपको आपके जीवन में परेशानी को खड़ा कर देगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसलिए परमेश्वर कहता कि उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना। इसका मतलब आप ये सोशल मीडिया जो देखते हैं ना इसको बंद कर दें। यदि आप खुदा से प्यार करने वाले हैं बंद कर दें। आप सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते। कई बार हम कहते नहीं हम ठीक है। सुलेमान बहुत ज्यादा बुद्धिमान था पर वो किसी चीज में नहीं गिरा, व्यभिचार में ही गिर गया, पाप में ही गिर गया। तो शैतान चाहता है कि आपको फंसाए और पाप में गिरे और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना बदल जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप भागें, उस जगह से भाग जाएं, उन लोगों से भाग जाएं। व्यभिचार की एक दुष्ट आत्मा होती है। कौन सी आत्मा? व्यभिचार की दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा उन लोगों के जीवन में वर्क करती है जिनके अंदर, उनके मन में थोड़ी सी भी यदि आपके अंदर इच्छा है गंदी बात की तो वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगी, छोड़ने वाली नहीं है। और आप कहेंगे मैं तो प्रेयर भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, क्योंकि आपने एक छोटी सी बात अपने जीवन में रखी, उसी वजह से दुष्ट आत्मा प्रवेश कर रही है। इसलिए वो जो व्यभिचार वाली दुष्ट आत्मा है आपको छोड़ने वाली नहीं है, आपको छोड़ने वाली। अब ये ना सोचिए मेरी शक्ल बड़ी अच्छी है इसलिए मुझे रिक्वेस्ट ज्यादा आती है, इसलिए मुझे ज्यादा लोग मेरे साथ फ्रेंडशिप करते। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता शैतान की बड़ी चालाकी है। उसे मालूम है परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है। आपके चेहरे में इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पाप में गिर जाएंगे उसी वक्त शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि पता है शैतान को आप इसके जीवन में परमेश्वर की योजना खत्म हो चुकी है। इससे थोड़ा सावधान हो जाएं आप। यदि आप सावधान हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा। फिर इसलिए शैतान आपको दर्शन भी देगा। कई बार क्या देगा? दर्शन। कैसे आएगा शैतान आपके दर्शनों में? बताइए कैसे आएगा? सींग लगा के आएगा? नहीं, सींग लगा के नहीं आने वाला है। किसी का रूप धारण करके आएगा जिसे आप ज्यादा सुनते हैं, जिसे आप ज्यादा सुनते हैं उसी का रूप धारण आएगा। कहेगा ये काम करो। कैसे बोलेगा वो? बाइबल के वचन को ही लेके बोलेगा। शैतान बाइबल के वचन को ही लेके बोलेगा। यीशु मसीह से जब शैतान ने बात की तो बाइबल के वचन को लेके ही बात किया। कोई भी ऐसी बात उसने वचन से बाहर नहीं की। शैतान उस अभिषेकित या उस पास्टर का ही रूप धारण करे जिसे आप ज्यादा मानते हैं। और शैतान बोलेगा ये काम कर। वो आप कहेंगे नहीं, उन्होंने बोला था, प्रचार किया था, तुम्हारे अगुवे तुम्हें दर्शन देंगे, तुम ये करेंगे। शैतान उसका फायदा उठाएगा और आपको पाप में गिरा देगा। अब बोलेगा नहीं, हाँ बेटा मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ, हाँ वो ठीक है, मैंने ही तेरे लिए भेजा है, मैंने ही तेरे लिए नियुक्त किया है, तो ठीक है सब। ऐसा शैतान बात करेगा। तो मैं बात बोल रहा हूँ। एक ब्रदर मेरे पास आए तो बोलते हैं पाशी दुआ करिए, मैं एक लड़की का तो भी मसीह, मैं मसीह हूँ, प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा किया। लड़के बड़े चालाक बड़े होते हैं ना, फ्रेंडशिप कर ली, थोड़ा सा गार्डन भी घुमा दिया, हाँ कॉफी भी अकेले के लिए पी लिए, आइसक्रीम भी अकेले के लिए खा लिए। जब थोड़ी समस्या आती है तो मेरे जैसे पास्टर के पास आ जाते हैं, बस दुआ करके बताओ तो सही। मैं कहा प्रभु कहता मेरी इच्छा नहीं है, बंदा परेशान। सोच में मैंने तो कॉफी भी पिला दी है, आइसक्रीम भी खिला दी है, गार्डन में भी घुमा दिया है, प्रभु कहता मेरी इच्छा ही नहीं है।
मैं कहा आपकी मर्जी है, मान ले प्रभु की बात। प्रभु का धन्यवाद है, उस भाई ने मान लिया। मैं कहा चिंता ना करें, ये डेट ये समा अद्भुत होगा। सेम डेट पे परमेश्वर ने उसे छुटकारा दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर चमत्कार कर दिया। आज उसके जीवन में परमेश्वर की योजना ही पूरी हुई। मैं बड़ा आनंदित हूँ क्योंकि उसने प्रभु की बात को मान लिया। पर शैतान ने फंसा तो लिया था ना, बड़ा शैतान चला गया, बड़ा चला गया, आपसे भी ज्यादा चला गया, मेरे से भी ज्यादा चला गया, फंसा लिया। क्योंकि उसको पता था इस बेटे के जीवन में परमेश्वर की योजना है। और शुक्र है सही समय पे वो मेरे कॉन्टेक्ट में आ गया। उसने जब प्रार्थना की, प्रभु धन्यवाद है, परमेश्वर उसको ठीक कर दिया। अब ठीक है, वो परमेश्वर उसे आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक खिलाने के बाद ना प्रार्थना करें, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। सही बात को, सही मेरा बात को शर्म तो नहीं आ रही? हाँ जी, खुदा ने मुझे बोला सिखा, इसने बोला मुझे, इसलिए मुझे शर्म नहीं है। खुदा ने कहा सिखाना है, बोलना है, इसलिए मीटिंग इंतजाम की गई है। इसलिए आप ऐसा ना करें। आप देखेंगे कुछ टॉपिक है, लव मैरिज करना ठीक या नहीं, वो भी क्लियर करेंगे वचन से आज, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन को बताऊंगा मैं, ठीक है। कुछ बातें और भी हैं, वो वचन के द्वारा वो क्लियर होगी आज। लव मैरिज करनी चाहिए कि नहीं, मसीह में कैसा करें, कैसे क्या करें, सारी बातें आपको आज क्लियर होगी वचन के द्वारा। हालेलुया। एक आयत पढ़कर कुछ बोलकर मैं उसको समाप्त करूंगा, उसके बाद आपके लिए भोजन तैयार है, भोजन खाएंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 12 और 13 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। पहली बात देखिए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जितने नौजवान सुन लीजिए, आपके जीवन के कारण कोई परमेश्वर की निंदा ना करे, इसलिए अपने पीछे किसी को बिठाना बंद कर दे। सुनिए बात को, भलाई का काम रहने दे, ये भलाई नहीं करनी है आपने, बाकी भलाई कर लो। लेकिन कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन चाल चलन अपने जीवन के ऊपर ध्यान दे, और प्रेम और विश्वास और पवित्र, हाँ पवित्र विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। अब आदर्श बनना है अपनी अपनी चर्च में, आदर्श बन जाए। जीवन की अभिलाषाओं से भागना है, पवित्रताई में रहना है, वचन में मजबूत हो जाए, परमेश्वर की कृपा करेगा। तो मैं आपको बता रहा था, शैतान ने इजराइलियों को बड़े ही दिमाग से फंसाया और वो पाप में गिर गए। अनजाते से शादी की, शादी करने के बाद वो मूर्ति पूजा करने लग गए और परमेश्वर का बड़ा ही भयंकर क्रोध उनको ऊपर आ गया। इसलिए जितने मेरे भाई मेरी बहनें हैं, मेरी बेटी और मेरी बेटियां हैं यहाँ पे, ध्यान से सुने, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और प्रार्थना करें। एक बार और मैं कई बार सवाल आ जाता है, क्या हमें अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका उत्तर मैं बताऊंगा अभी दूसरे सेक्शन में, ठीक है। करना कि नहीं प्रार्थना अपनी शादी के लिए, बाइबल क्या कहती है? क्या मुझे अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? सही बात को इसके बारे में सीखिए। तो बता रहा था, जब इजराइलियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, जब सुलेमान ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, जब ऐसे लोगों ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी और वो वचन कहता, उनके जीवन में परमेश्वर की योजना बदल गई। आज भी यदि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलेंगे, शैतान बड़ी ही युक्ति के साथ आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन से अपनी योजना को क्या करेगा, पूरा करना शुरू कर देगा। शैतान भी अपनी योजना करेगा आपके जीवन में। कोई छोड़नी चाहिए किसी के लिए ये बात के लिए?
नहीं रहना तो कहेंगे पाशी ने आगे बुला के मेरी बेइज्जती कर दी। स्कैन मशीन देखा, स्कैन मशीन, सीटी स्कैन कहते हैं, हाँ सीटी स्कैन, सारा हड्डी तक नजर आ जाती है ना। खुदा का रूह अंदर तक जांचता है, सुबह क्या खाया है वो भी बता सकता खुदा। हालेलुया। इसलिए मैं बोलूंगा छोटी सी बात, आज के वचन के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अन्य जातियों में शादी नहीं करनी है, करना है तो मसीह में करना है। ये फेसबुक व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए, पवित्रताई में आगे बढ़े तो परमेश्वर आपको आशीष देगा।